बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं मियां मोहम्मद हसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने पहले फैमिली लॉज जो है उनको डिस्कस करना शुरू किया था और फैमिली लॉ के तकरीबन अहम जितने भी टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं और तकरीबन 90% पोर्शन जो है वो डिस्कस हो चुका है। और अब जो थोड़ा बहुत रहता है वो कुछ छोटे टॉपिक या वो इतने ज़्यादा हम नहीं हैं। अब हमने इनके साथ ही शुरू किया है क्रिमिनल और सिविल लॉस जो हैं उन पे डिस्कशन शुरू की है। और हम अब किसी एक पे नहीं बल्कि एट ए टाइम बारी बारी सिविल लॉज पे और क्रिमिनल लॉज पे लेक्चर जो है वो दिया करेंगे और जो फैमिली लॉज का कुछ पोर्शन वो रहते हैं उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल लॉज, तो जिसमें मेरा आज का टॉपिक है ऑफेंस यानी जुर्म। जुर्म क्या चीज़ है? ऑफेंस की तारीफ क्रिमिनल लॉज में इस तरह की गई है, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी किसी कोई फेल या तर्के फेल जो कि कानून की नज़र में काबिल सज़ा हो वो जुर्म कहलाता है। यानी ऐसा काम जिससे रुकने का हुक्म दिया गया हो अगर वो काम किया जाए, या ऐसा काम जिसके करने का हुक्म दिया गया हो और अगर वो ना किया जाए तो ये फेल जो है ये ऑफेंस कहलाता है। और हर ऑफेंस जो है वो काबिल सज़ा होता है। ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जिनको हम आम तौर पे काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स offences in which a police officer may arrest without warrant। यानी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुराइम जो हैं वो ऐसे जुर्म हैं जिनमें पुलिस बगैर वारंट के किसी मुलज़म को अरेस्ट कर सकती है। जब कोई फ़र्द जो है वो मकामी पुलिस को या पुलिस अफसर को कोई इत्तला देगा कि फ़लाँ जुर्म या फ़लाँ ऑफेंस जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ है, और अगर इत्तला ज़बानी होगी तो पुलिस ऑफिसर उस इत्तला को तहरीरी तौर पर दर्ज करेगा और दर्ज करने के बाद इत्तला दहिंदा के सिग्नेचर लेगा। और अगर इत्तला जो है वो तहरीरी तौर पर एक दरख्वास्त की शक्ल में है तो उसके दरख्वास्त के नीचे इत्तला दहिंदा के सिग्नेचर लेने के बाद पुलिस जो है वो उस ऑफेंस का अंदराज एक मखसूस रजिस्टर में करेगी और वो रजिस्टर जो है उसमें इस तहरीर करदा इत्तला को FIR कहते हैं, जो कि CRPC के सेक्शन 154 यानी सेक्शन 154 CRPC के तहत दर्ज की जाती है, जिसे हम FIR कहते हैं। और FIR के अंदराज के बाद सरकारी मशीनरी जो है वो हरकत में आती है और फिर उस ऑफेंस में पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और एविडेंस कलेक्ट की जाती है। और अगर पुलिस ज़रूरत महसूस करे तो मुलज़म जिसने ऑफेंस किया हो उसको गिरफ़्तार कर सकती है। और ऐसे मुलज़म को जिसने काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म किया हो उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस को किसी किस्म के वारंट की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी काबिल दस्तअंदाजी जुराइम कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट। यानी ऐसे जुराइम जो वकूअ पज़ीर हुए हों मगर पुलिस बगैर वारंट के मुलज़म को गिरफ़्तार ना कर सकती हो, ऐसे जुराइम को नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुराइम कहा जाता है। जब कोई इस तरह के जुर्म की इत्तला पुलिस को देता है तो पुलिस उसका अंदराज अपने मखसूस रजिस्टर में ज़ेर दफ़ा 155 यानी 155 CRPC दर्ज करती है और इसको उस रजिस्टर को
रोज़नामचा कहते हैं और इस तहरीर को रपट कहा जाता है। यानी रपट रोज़नामचा में तहरीर किया जाएगा और इस जुर्म को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और उसमें पुलिस जो है वो अपनी मर्ज़ी के साथ तफ्तीश अमल में नहीं ला सकती। और फिर अंदराज करने के बाद मुतलका पुलिस ऑफिसर जो है वो रेलेवेंट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा और रेलेवेंट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा। परमिशन लेने के बाद फिर वो उसमें तफ्तीश अमल में ला सकेगा। और अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी मुलज़म की गिरफ़्तारी मतलूब हो तो फिर रेलेवेंट मजिस्ट्रेट से वारंट हासिल किए जाएंगे और वारंट हासिल करने के बाद पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकती है। बगैर वारंट हासिल किए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR भी दर्ज नहीं हो सकती। जिस रजिस्टर में उसका अंदराज किया जाता है उसको रपट कहते हैं। और आमतौर पर होता इस तरह है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनकी FIR दर्ज होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनकी रपट दर्ज होती है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में चालान मुरतब करके रेलेवेंट मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कलंदरा बनाकर जो रेलेवेंट मजिस्ट्रेट है उसको अरसाल कर दिया जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा जुर्म जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कौन सा जुर्म जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है? शेड्यूल में CRPC के शेड्यूल 2 में तमाम जो हैं वो जुराइम की वजाहत की गई है, उनका अंदराज किया गया है कि ऐसे जुराइम जो PPC में जिनकी तारीफ़ की गई है वो कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल हैं। और वहाँ जो शेड्यूल बनाया गया है उसमें कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का जिक्र है। यानी कॉलम नंबर 1 में जो रेलेवेंट सेक्शन है वो लिखा जाता है, कॉलम नंबर 2 में ऑफेंस लिखा जाता है और जो कॉलम नंबर 3 है वहाँ पे लिखा जाता है वेदर ऑफेंस इज़ कॉग्निजेबल और नॉट। जो कॉलम नंबर 4 है वहाँ पे लिखा जाता है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। अगर कॉग्निजेबल होंगे तब 3 में उसकी वजाहत कर दी जाएगी और जो नॉन कॉग्निजेबल हैं वो कॉलम नंबर 4 में उनकी वजाहत कर दी जाती है। और ये तो PPC की बात है। और बाज़ ऐसे एक्ट भी हैं जो PPC के अलावा हैं, यानी CRPC जिनका जिक्र PPC में नहीं है। तो आम तौर पर जो दीगर कवानीन या दीगर एक्ट हैं उनमें आम तौर पे उसके एक्ट के अंदर बता दिया जाता है कि कौन सा जुर्म जो है वो कॉग्निजेबल है और कौन सा जुर्म जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है। और उस दीगर जो एक्ट्स या कवानीन हैं उनके तहत जो कॉग्निजेबल होते हैं उनमें फिर पुलिस डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और जो कॉग्निजेबल नहीं होते नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उसमें भी उनका तरीका बता दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ जुराइम जो होंगे वो उनकी कॉग्निजेंस जो है वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ली जा सकेगी और बाज़ जो होते हैं वो उनकी कॉग्निजेंस थ्रू स्पेशल मजिस्ट्रेट ली जा सकती है। और जिस तरह वो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो जो फूड के मामलात होते हैं उनमें कॉग्निजेंस जो है वो थ्रू फूड अथॉरिटीज़ ली जाती है। और अगर नॉन कॉग्निजेबल होंगे तो इन अथॉरिटीज़ के ज़रिए जो है उनमें कॉग्निजेंस लेके उनमें तफ्तीश जो है वो अमल में लाई जा सकती है। इस तरह ये जो है ये फ़र्क है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। और मेरा ख़्याल है कि ये इस टॉपिक की बाबत जो है वो क्लैरिटी आपके जहन में आ चुकी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप इन लेक्चर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसका जवाब ले सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भी इसका जवाब लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।